शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे यहाँ शांतिवन में, डायमंड हॉल में, ज्ञान योग तपस्या भट्टी में पधारे हुए हैं। तो ये सभी को एक गोल्डन लॉटरी मिली हुई है, क्योंकि जो समय चल रहा है वर्तमान समय, वो हम देखते हैं अचानक और एवर रेडी का समय है। कभी भी अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो बाबा ने जो हमें अवसर दिया है, ये हमें पद्मा पदम भाग्य कहेंगे या पदम गुना प्राप्ति का जमा का खाता हमारा बनाने के लिए हमें दिया है। तो आप सभी उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान योग की जो उच्च स्थिति का अनुभव करना चाहिए, वो अनुभव करने का अवसर हमें भट्टी में मिलता है। और ये समय प्रति समय हमें मधुबन में आने के लिए, हम कहेंगे कि एक सुअवसर भी होता है। मधुबन भूमि में आना ही अपने आप में बाबा का वरदान है, क्योंकि ये परिवर्तन भूमि है, तपस्या भूमि है, बाबा की कर्म भूमि है। इस डायमंड हॉल में बाबा का अवतरण होता रहा है और उसके जो वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं, जो पावर हमें मिलती है, उससे हमारी जो बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर हम अपने स्थानों पर भी जाकर के उसी लगन से, उसी उमंग से सारे विघ्नों को विजयी बनते हुए हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी का जो विषय है, दिल पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। सबसे पहले तो कहेंगे कि हम सभी को प्रभु ने पसंद किया है ना। सभी को प्रभु ने पसंद, तभी यहाँ बैठे हैं। इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने चुन करके हमें इस ईश्वरीय परिवार में लाया है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे हर एक बच्चे में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है, जिस विशेषता से वो बाबा की बनी है, बाबा की नजर उस पर पड़ी है। तो प्रभु ने हमें पसंद तो कर लिया है, लेकिन सदा ही हम प्रभु पसंद रहें, उसके लिए कुछ विशेष धारणाएं जो बाबा हमें बताते हैं, वो धारणाएं यदि हमारे जीवन में हैं, तो जैसे कहते हैं ना, भाग्य तो बाबा ने हमारे हाथ में दिया है, भाग्यशाली तो बनाया है, लेकिन उस भाग्य को हम कितना आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हमारा जो भाग्य है प्रभु पसंद का, बाबा की दुआएं हमें सदा मिलती हैं जब हम आज्ञाकारी बनकर के चलते हैं। बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अनुसार अगर हमारा जीवन चलता है, हमारे मन वचन कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं। अमृत वेला उठना है, बाबा को याद करना है, तो हम उठते हैं, बाबा को याद भी करते हैं अमृत वेले, लेकिन जिस विधि पूर्वक हमारा अमृत वेला होना चाहिए वैसा होता है, या उसमें थोड़ा आलस्य अलबेलापन भी शामिल होता है।
नियम तो निभाना है, उठ तो हम जाते हैं, हाँ, लेकिन योग कैसा होता है कई बार नींद वाला या झुटके वाला। तो अगर हमने शक्तिशाली अमृत वेला नहीं किया तो फिर हमें बाबा की जो दुआएं अनुभव होनी चाहिए, जो शक्तियां अनुभव होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, पढ़ाई की श्रीमत है कि जब तक जीना है तब तक हमें पढ़ना है। तो पढ़ाई में हम कितने रेगुलर पंक्चुअल हैं। पढ़ाई रेगुलर पढ़ने के साथ साथ उस ज्ञान को हमें यूज भी करना है। माया जीत बनने के लिए, प्रकृति जीत बनने के लिए, जो भी विघ्न आते हैं उन पर विजयी बनने के लिए बाबा ने हमें वो ज्ञान की पढ़ाई है और उसको सिमरन करते रहना है और खुशी में रहना है, जिसको कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो इस विधि से हम रोज अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। रोज हमें कर्म योगी बनकर के कर्म करना है। जो बाबा की दिनचर्या के प्रति हमारी श्रीमत है वो कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, साधारण स्मृति में नहीं होने चाहिए, बाबा की याद में कर्म योगी बनकर के हमें कर्म करने हैं। बाबा की याद का बना हुआ ब्रह्मा भोजन हमें खाना है और रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट दे करके सारे दिन का बाबा की याद में हमें सोना है और सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करना है। अभी मुरली थी ना 2 दिन पहले, पूरी मुरली में बाबा ने हमें ये अटेंशन खिंचवाया था कि अमृत वेले उठते ही हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ अगर हम इस दिनचर्या के अनुसार विधि पूर्वक चल रहे हैं तो हम स्वपसंद भी हो जाते हैं। प्रभु पसंद तो है ही, लेकिन हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेट चल रहा है, बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहा है, उसमें कहीं आलस्य अलबेलापन नहीं है। कई बार अगर हम कोई भी कारण से अलबेलेपन में आ जाते हैं, हम करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, इतना बिजी रहते हैं, सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, बाबा की याद भूल जाती है, हाँ, या समय पर ज्ञान की पॉइंट्स हमें याद ही नहीं आती हैं, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, हो ही जाएंगे, अभी तक कौन बना है ऐसा, अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना है, समय आने पर सब हो जाएगा। इसको बाबा कहता है ये अलबेलेपन के तकिए हम लगाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा संकल्प जो हमारे पुरुषार्थ की गति को ढीला करता है वो हमें मन में नहीं लाना है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा ने हमें जो श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, समय प्रति समय अटेंशन दे करके अपनी चेकिंग करते हुए अपने आप को चेंज कर लेना है, क्योंकि ये पुराने संस्कारों के वश हमारे संकल्प चलते हैं, तो जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला करने की कोशिश करते हैं। बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है। हाँ, प्रभु पसंद बनने के लिए जो दूसरी विशेषता हमारे अंदर चाहिए वो है सच्चाई और सफाई। इसलिए कहा सच्चे दिल पर साहब राजी। आज की मुरली में भी था साफ दिल मुराद हासिल। तो हम बाबा से सच्चे हैं। बाबा से सच्चे मतलब बाबा ने हमेशा कहा है कि अगर कोई भी ऐसा कर्म हमसे होता है, हम सब पुरुषार्थी हैं, हो जाती है कभी गलती हमसे, होती भी है, तो हमें बाबा को सच सच सुना देना है। कई बार हम सोचते हैं बाबा तो जानता ही है ना हमारी जन्म पत्री को, तो बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा ने वो विधि रखी है, अगर हम सुनाएंगे तो हमें रियलाइजेशन होगा और रियलाइजेशन से वो
चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन करने की पावर हमारे अंदर आएगी। बाबा से भी हमें शक्ति मिलती है जब हम बाबा को सुनाते हैं। तो इसीलिए हमेशा बाबा को सुनाएंगे तो आधा बाबा कहता है माफ हो जाता है और बाकी के लिए हमें शक्ति मिल जाती है। आपस के व्यवहार में भी बाबा के साथ तो सच्चे रहना है, लेकिन आपस में भी जो हम संबंध संपर्क में आते हैं उसमें भी सच्चाई सफाई चाहिए। आज की दुनिया में क्या होता है, लोग ऐसा व्यवहार रखते हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। हाँ, इसीलिए आज भी बाबा ने कहा ना कि दुनिया कैसी है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। कलयुग की विशेषता ये झूठ है। तो सामने तो हम बहुत अच्छे होते हैं ना कई बार, लेकिन पीठ पीछे हम उन्हीं के बारे में उनकी ग्लानि की बातें करते हैं। तो इसको अंदर बाहर साफ नहीं कहेंगे, यानी हमारी भावनाएं वृत्ति उनके प्रति शुद्ध नहीं है। ऐसा व्यवहार कभी ना कभी सामने आ जाता है। हम ज्यादा समय तक दूसरों को धोखे में नहीं रख सकते और उससे फिर संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। कई बार ऐसे भी होता है कि हमसे गलती हो गई और उसको हम छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, यानी स्वीकार नहीं करते। खासकर कोई ऐसी गलती हो जाए जो मर्यादा के विपरीत है और वो बड़ों के सामने आ जाती है, या निमित्त बनी हुई आत्माओं के सामने वो आ गई बात, तो कहीं मेरी गलती सामने आ गई, उससे मेरा नाम कम ना हो जाए, कहीं मुझे कम ना समझ लिया जाए, तो उसके कारण उसको झूठ बोल करके भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, या दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। तो अगर हम स्वीकार नहीं करते उस समय अपना नाम बचा भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात मान भी ली जाती है और हम जो कह रहे हैं वही सच मान लिया जाता है। तो बाबा कहते हैं चलो आपने अल्प काल के लिए अपने आप को बचा लिया। झूठ बोलते ही किस लिए हैं, अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं, और हमने बचा भी लिया अपने आप को। लेकिन सदा काल के लिए जो बाबा के दिल पर हमारा स्थान होना चाहिए, जो प्रभु पसंद की बात है, वो प्रभु पसंद की प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। और जो हमारा जमा का खाता है भविष्य का, वो जमा का खाता भी हमारा कम हो जाता है। तो इसीलिए जो भी हमसे गलती होती है, अगर हुई है तो सॉरी बोल करके, माफी लेकर के उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए। उससे बल्कि हम और ही आगे के लिए विश्वास जीत लेते हैं ना। ये हमारा भ्रम होता है कि हमारे लिए ऐसा सोचा जाएगा या ऐसा हमारे लिए मान लिया जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी गलती मानते हैं और उसमें परिवर्तन ले आते हैं, जो कमी होती है हमारी उसको बदल लेते हैं, तो आगे के लिए और ही हम विश्वास पात्र बन जाते हैं। कई बार कई ऐसे बिजनेस होते हैं, अब जैसे वकालत का धंधा है, या बिजनेस करना है, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ, आज की दुनिया है कलयुग में बोलना ही पड़ता है। तो क्या कहेंगे, बिना झूठ के धंधा हो सकता है? तो बाबा मुरलियों में भी समय प्रति समय इस पर बताते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था कि कोई बच्चे पूछते हैं बाबा से कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है तो क्या करें, तो क्या करें, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे कलयुग है, अगर झूठ बोलना भी पड़ता है मानो, बाबा ने मना नहीं किया। बाबा ने कहा लेकिन अपना याद और योग बढ़ा दो, ताकि उससे जो पाप होता है, थोड़ा बहुत जो पाप का खाता बनता है, वो खाता याद के बल से समाप्त हो जाए। ये उस मुरली में अभी थोड़े दिन पहले जो मुरली में आया था, तब बाबा ने ये राय दी थी बच्चों को। तो जरूर हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलने से हमारा काम चलता है
तो बिल्कुल नहीं बोलना है, पर अगर मजबूरी है बोलना ही पड़ता है, अब जैसे वकालत का धंधा है ही ऐसा, अगर केस को जीतना है तो उसमें थोड़े बहुत हेरा फेरी तो करनी ही पड़ती है। तो उस स्थिति में बाबा ने फिर ये राय दी थी। तो बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं। जैसे बाबा कहते हैं अगर बाबा की राय आपने मानी और उसमें आपका कुछ नुकसान भी हो रहा है तो जिम्मेवार कौन है? बाबा है। कई बार हमें लगता है कि इस बात को हम मानेंगे तो उसमें हमारा कहीं कल्याण तो नहीं हो जाएगा। दुनिया के हिसाब से देखने में ऐसा लगता है कई बार, लेकिन जिम्मेवार बाबा है। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हमें हमेशा जितना हो सके बाबा से सच्चे रहना है, अपने परिवार में सच्चे रहना है। और इसीलिए कहा कि सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। सच के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा झूठ जिसमें स्वार्थ है वो तो पाप होता है, इसलिए बोलते हैं झूठ बोलना पाप है कई बार। लेकिन हम ब्राह्मण भी झूठ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। अब मानो किसी के पति ज्ञान में नहीं चलते हैं या परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं और हमें बंधन डालते हैं, सेंटर पर नहीं आने देते हैं और हम आना चाहते हैं। हमारी बहुत लगन है, शुरू से होता आया है, यज्ञ के आदि से ये चलता आया है, आज तक भी ऐसा ही होता है कि सब तो ज्ञान में नहीं चलते हैं और कई बार वो समझते भी नहीं है इसको। तो फिर क्या करते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, हाँ, या मधुबन आना है तो कहाँ जा रहे हैं? मायके जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं तो थोड़ा झूठ का सहारा हमें लेना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? हाँ, घर में टेंशन ना हो, घर में क्लेश ना हो, उसको लेकर के थोड़ा इस तरह से युक्ति लगाते हैं। इसको बोलते हैं हम ब्राह्मण, इसको युक्ति कहते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो बाबा कहता है कि हाँ, बाबा इसमें जिस झूठ में कल्याण समाया हुआ है वो झूठ फिर पाप नहीं होता है। हाँ, समय परिस्थिति के अनुसार कर्म की डेफिनेशन बदल जाती है। तो ये तो हम और ही बाबा के दिल के करीब, क्योंकि बाबा की लगन के लिए हमने ये युक्ति अपनाई है ना। तो इसमें हम प्रभु पसंद ही बनते हैं, बाबा की ओर हम नजदीक आते हैं। तो और दूसरा बाबा को जो पसंद है, एक बाप दूसरा न कोई। बाबा को वफादारी पसंद है। वफादारी पसंद है माना सर्व संबंध हमारे एक बाबा के साथ हैं। बाबा ही मेरा संसार है। सभी व्यक्ति और वस्तु जो हैं वो बाबा में समाये हुए हैं। तो वो सर्व संबंधों का सुख हम बाबा से अनुभव करते हैं। हालांकि रहते हम संसार में हैं, प्रवृत्ति में हैं, संबंधों में हैं, लेकिन सब में रहते हुए भी सर्व संबंध किससे हैं? एक बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं। यानी बाबा ही मेरे जीवन का आधार है और सब संबंधों से हम नष्टो मोहा हैं। जैसे कमल फूल के समान रहते हैं, ट्रस्टी बनकर रहते हैं। उन संबंधों में मेरापन नहीं है। मेरापन किसमें है? सारा शुद्ध मोह किससे है? अभी बाबा से हमारा शुद्ध मोह है। लेकिन कई बार हम क्या समझते हैं कि बाबा तो निराकार और आकार है ना, तो फिर कोई तो साकार में चाहिए जिससे हम दिल की बात कर लें थोड़ा, कोई तो साथी चाहिए, जैसे कहते हैं सखी चाहिए या दोस्त चाहिए, क्योंकि हर समय तो बाबा से योग नहीं लग पाता है और दिल भारी है, मन में उलझन है, मूंझ है, तो किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? बाबा से कर पाएंगे? हाँ, फिर कहते हैं करते तो हैं बाबा से, लेकिन जवाब नहीं मिलता है।
हाँ, किसी साथी से बात करते हैं तो जवाब तो मिलता है कम से कम, बाबा से बात करते हैं तो जवाब ही नहीं मिलता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जब भगवान भक्तों की भी जो भी उनकी भावना है पूरी करते हैं, तो आप तो डायरेक्ट बच्चे हो, भले ही वो निराकार आकार है, लेकिन निराकार आकार होते हुए भी अगर इतना निश्चय है हमारा, बाबा के साथ इतना अनुभव है हमारा, तो बाबा हमें साकार का ही अनुभव कराते हैं। ये कईयों के अनुभव होंगे भी सही इस तरह के। एक भक्त की मैं स्टोरी पढ़ रही थी, संत है वो, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा जैसे लिखते हैं ना, बाबा कैसे भक्तों को भी अनुभव कराते हैं। जैसे बाबा मीरा का मिसाल देते हैं कि जब मीरा थी उनको भी कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, वो उनकी भावना थी, वो भी बाबा ने पूरी की, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं बाबा करेगा। तो हमको मालूम है कि बाबा को हम जिस संबंध से याद करते हैं, बाबा की मदद हमें मिल जाती है, और बाबा किसी ना किसी को कई बार निमित्त बना देता है। अगर डायरेक्ट नहीं, क्योंकि बाबा अगर निराकार हैं तो बाबा कोई को ऐसे निमित्त बना करके हमारा कार्य करते हैं कि हमको आश्चर्य हो जाता है, अच्छा ये असंभव कैसे संभव हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ऐसे भी चमत्कार लोग अनुभव करते हैं अपने जीवन में। तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि वो मतलब उनकी आयु अधिक नहीं थी, किशोर अवस्था में भगवान के प्रति उनकी बहुत लगन, मतलब लक्ष्य था कि मुझे सन्यासी बनना है, लेकिन अभी पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो माँ बाप और जो भाई था, बड़ा भाई था, वो पसंद नहीं करते, जैसे दुनिया में भी पसंद नहीं करते कि ये सन्यासी हो जाएं, घर बार छोड़ करके चले जाएं। लेकिन कुछ लोगों के संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों के, तो वो बचपन से ही उनके अंदर वो लगन होती है। तो जैसे कि प्रभु की लगन, तो उनके स्थानों की यात्रा करना, जो तीर्थ हैं, तो उनको वृंदावन जाना था। तो पिता के घर से तो आ गए, लेकिन जो जहाँ बड़ा भाई रहता था वो वृंदावन के नजदीकी स्थान था। तो क्योंकि घर से भाग करके आए थे तो हाथ में कुछ पैसा वैसा नहीं था, साथ में एक दोस्त भी था, तो भाई के घर गए कि भाई से कुछ पैसा लेकर के फिर चले जाएंगे वहाँ वृंदावन में। तो जब भाई को पता चला कि ये ऐसे आए हैं, तो भाई ने कहा कि मैं भी कुछ देने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हारा भगवान पर इतना विश्वास है तो वो भगवान ही तुमको ले जाएगा, वही खिलाएगा, वही अपने आप स्थान देगा, जाओ ना। भगवान मतलब चैलेंज करते हैं ना, जैसे कि तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान है तो भगवान करेगा ना, जाओ। हम नहीं देने वाले कुछ भी, कोई सहयोग नहीं मिलेगा मेरे से। तो आखिर वहां से निराश होके कि भाई ने तो कुछ नहीं किया, भगवान के ऊपर छोड़कर कि अब जिसके भरोसे आए हैं वही कुछ जो करेगा करेगा। तो बैठे वहाँ ट्रेन में, तो ट्रेन में कोई टिकट के लिए पूछने ही नहीं आया पहली बात तो। फिर वृंदावन में उतर गए वहाँ जो उन्होंने लिखा। तो अब भूख लगी हुई थी क्योंकि दिन का टाइम हो गया था और कुछ खाने पीने को था नहीं। तो एक मंदिर जो था, मुख्य मंदिर वृंदावन में, वहाँ पर किसी माता ने अपने 2 बेटों के लिए कोई भोग का कार्यक्रम रखा हुआ था, लेकिन किसी कारण से उनके बेटे जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे थे। अब खाना तो बहुत सारे भगवान के भोग के लिए बहुत सारे व्यंजन बना दिए गए थे, तो अब भोग तो लगना ही है। तो ये 2 जो दिखे किसी को, उन्होंने बोला कि क्योंकि ये मंदिर के पास पहुंचे थे, तो ये दोनों दिखे और इन दोनों को एक व्यक्ति आया और उसने उनको बोला कि आप दोनों कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बता दिया हम यहाँ से आए हैं और वृंदावन में भगवान के दर्शन करने के लिए। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप सही समय पर पहुँचे हो, अभी भोग लगेगा और उस भोग में सबसे पहले आपको ही बिठाया जाएगा, क्योंकि ये विशेष उसने आयोजन किया था अपने बेटों के लिए, पर वो बेटे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उन बेटों के स्थान पर वो माताजी आपको बिठाएंगी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब बिठाया गया उनको भोग लगने के बाद, तो वो बिल्कुल जैसे राजसी खाना बनता है ना, माना ऐसे व्यंजन थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए थे। तो किसने प्रबंध कर दिया खाने का?
भगवान ने और ऐसा प्रबंध किया जो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा खाना भी हमें नसीब होगा। फिर वहां से निकले तो वही व्यक्ति ने उनको पूछा, उनका मतलब देख करके उनको समझ में आ गया कि ये शायद घर से भाग के आए हैं। तो उसने पूछा कि आप लोग घर से कैसे आए हो? तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि माता पिता की रजामंदी नहीं थी, लेकिन हमें आना था इस तीर्थ पर, इसलिए हम आए हैं और कोई गुरु की तलाश कर रहे हैं। जैसे गुरु की तलाश करते हैं सन्यासी बनने के लिए कि कोई सही गुरु हमें मिले तो उस गुरु के लिए हम शिष्य बन जाएं, तो उस तलाश में भी हम आए हैं। तो उसने कहा अच्छा, तो अगर वापस जाना है तो कोई प्रबंध है आपके पास? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। हाँ, तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, आपको जितना रुपया चाहिए मैं आपको देता हूँ, आप अपने पास रखो और 1-2 दिन जो भी आपको रहना है यहाँ रहो, देखो सब, और फिर ये लौटने का टिकट भी मैं करा के दे देता हूँ। उसने उनको टिकट करा दिया लौटने का और सब रहने का भी प्रबंध करके दे दिया। हाँ, तो देखो अपने आप ही भगवान ने किसी को निमित्त बनाया और बिना उसके। तो हमारे जो सेंटर की बहनें निमित्त हैं बाबा की सेवाओं के, सबको अनुभव है ऐसे कैसे कैसे बाबा किसको निमित्त बनाकर भेजता है और कैसे बाबा के कार्य हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, कितना सहज रीति से हो जाता है। तो बाबा पर छोड़ा। बाबा को क्या पसंद है? समर्पित बुद्धि, संबंधों में भी समर्पण, थोड़ा भी मैंपन नहीं, मैंपन का अंश भी नहीं आना चाहिए। मैंपन भगवान को पसंद नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा समर्पित बुद्धि थे, यज्ञ में ऐसे नहीं बाबा ने परीक्षाएं नहीं ली, जैसी परीक्षाएं बाबा के समय हुई शायद ऐसी परीक्षाएं तो हमारी आज नहीं होती हैं। इतनी कड़ी परीक्षाएं नहीं होती हैं। बाबा ने उनकी जो निश्चय की परीक्षा ली है, जैसे बेगरी पार्ट था, खाने को कुछ भी नहीं था और बाबा कैसे थे? निश्चिंत कि मैं भी बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, जिम्मेवार बाबा हैं, बाबा को खिलाना है, बाबा कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा, और बिल्कुल राइट टाइम पर वो मनी ऑर्डर आता है और सब सामान आता है और टाइम पर खाना बन करके सब बच्चों को मिल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी कोई भी ऐसे परीक्षाएं हमारे सामने आएंगी, लेकिन जितना हम समर्पित बुद्धि हैं बाबा को कि बाबा जिम्मेवार है, बाबा करन करावनहार है, और हम हिलते नहीं हैं, जरा भी हलचल नहीं होती हमारे अंदर, तो हम पास विद ऑनर हो जाते हैं। यानी बाबा तुरंत उस परीक्षा से हमें ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन से बाल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि वो परिस्थिति थी ही नहीं। इतनी सहज रीति से हम पार हो जाते हैं। तो बाबा से ही सर्व संबंध अनुभव करना, यानी किसी भी संबंध में बुद्धि न जाए कि मेरा ये संबंध नहीं है ना, तो ये संबंध तो मनुष्य के साथ है। बाबा ने कहा कि किसी भी आत्मा में लगाव झुकाव हुआ तो आत्मा का आत्मा के साथ हिसाब किताब बन जाता है, और वो हिसाब किताब कर्म बंधन में ले आता है हमें, और कर्म बंधन वाली आत्मा कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। यानी योग में फिर जितनी ऊंची स्थिति का हमें अनुभव होना चाहिए, योग में जो हमें शक्ति का अनुभव होना चाहिए, वो फिर हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आत्मा फिर हमें योग में विघ्न डालती रहती है। यानी योग में हम बैठेंगे तो याद कौन सी आत्मा आएगी? वो आत्मा आएगी। तो ये हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कहीं भी हमारी रगें किसी संबंध में है तो नहीं। जैसे माताओं के लिए बाबा कहते हैं कि बेटों में नहीं होगा, लेकिन पोतरे धोतरे में जरूर होगा, थोड़ा बहुत मोह जरूर होगा। हाँ, उसको कुछ हो गया तो मेरे को भी कुछ हो जाता है। वो थोड़ा सा बीमार हो गया तो हम भी बीमार हो जाए। ये मोह की निशानी क्या है? यही होती है कि उसको अगर दुख होगा तो मुझे भी उतना ही दुख होगा। जिससे हमारा मोह नहीं है उसको कुछ भी होता रहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि भी सड़क पे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, हमारे लिए वो न्यूज होती है, सिर्फ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें किसको क्या हुआ। लेकिन वही मेरे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो
तो मुझे फर्क पड़ता है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मोह होता है हमारा उस व्यक्ति के साथ। और अगर कोई हमारा बहुत ही नियर एंड डियर है तो फिर तो लोग सदमे में ही आ जाते हैं, महीनों तक, सालों तक वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई अचानक ऐसे चला जाता है, अभी कोविड के टाइम भी ऐसा बहुत लोगों ने अनुभव किया, क्योंकि हर एक परिवार से कोई ना कोई गया, और इस तरह से गए लोग अचानक ही गए, जैसे वो टाइम ही ऐसा था। तो यहाँ हमारी ये सूक्ष्म चेकिंग बहुत जरूरी है कि हम सचमुच नष्टो मोहा बने हैं और हमारा शुद्ध मोह पूरा बाबा के साथ है। एक मेरा बाबा से बाबा कहते हैं ना कि मेरा बाबा कहेंगे दिल से, मेरा बाबा कहा, और बाबा आप बच्चों के लिए हाजिर हैं। लेकिन दिल से, सच्चे दिल से अगर हमने मेरा बाबा कहा तो बाबा सदा हमारे लिए हाजिर हैं। फिर बाबा को जो पसंद है वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति और त्याग वृत्ति। यानी जितना हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, व्यक्तियों और वस्तुओं में हमारा आकर्षण न हो। वस्तुओं में ना जो आजकल के साधन हैं, बाबा कहता है यूज करो साधन जो भी हैं मिले हुए हैं, सेवा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी साधन है आज के आधुनिक साधन है वो हमारी सेवाओं को तीव्रता देने वाले हैं। अब जो भी मीडिया है, आज मीडिया सेवाओं की प्लेटफॉर्म भी है, तो दूसरी तरफ मीडिया हमें हमारी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे भी ला सकता है। ला सकता है, नहीं ला सकता? हाँ, अगर उसको बिल्कुल श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं तो हमें चढ़ती कला में भी ले जा सकता है। चढ़ती कला क्या, उड़ती कला में। हाँ, कितने क्लासेस हैं, सब कुछ है। आज मुरली हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी हम उससे लाभ लेना चाहें वो सब हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर उसे मिसयूज कर लिया, थोड़ा भी श्रीमत से इधर उधर गए, तो वही गिरती कला में भी ले जाएंगे। तो साधन हमें हमारी साधना से नीचे ना ले आए, साधना की स्थिति में विघ्न न डाले, ऐसे हमें यूज करना है। तो जो माया का आकर्षण है, अब बाबा कहते हैं ना माया का पूरा पॉम्प है आज के समय में, वो आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो जितना हम बेहद की वैराग वृत्ति में रहेंगे, यानी यूज करते हुए भी अनासक्त वृत्ति हो, यूज कर रहे हैं, है ही नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर है तो फिर बिल्कुल न्यारे होकर के रहेंगे तो बाबा के प्यारे रहेंगे। बाबा के प्यार का अनुभव हमें तब होता है जब हम देह के संबंधों और देह के पदार्थों से न्यारे होते हैं। तो ये न्यारापन बाबा को पसंद है। तो देह और देह के संबंधों से न्यारा होना कई बार हमारे लिए आसान होता है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, क्योंकि वो हमारी, हम समझते हैं तो हमारी आवश्यकताएं हैं ना, ये तो चाहिए ही ना, तो उसमें कहीं ना कहीं लोभ का अंश प्रकट हो जाता है। बाबा कहता है आवश्यकता की भी तो हद होती है ना। दोनों स्थिति में हम हलचल में ना आए। मतलब हो सकता है कि वही साधन, जैसे समय पर वो साधन काम नहीं करेंगे, ये बाबा ने हमें बताया है ना। अंत में हो सकता है कि वही हमारी कमजोरी बन जाए। कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं, मानो आपको चाय पीने की आदत है और समय पर अगर आपको चाय नहीं मिलती है तो सिर दर्द होने लगता है, हाँ, कंसंट्रेशन ही खत्म हो जाती है, कोई काम करने में मन ही नहीं लगता है। मना हम चाय के वश हैं, मन चाय के अधीन है कि चाय नहीं मिलेगी तो हर एक का होता है, खाने पीने में कुछ कुछ फेवरेटिज्म होता है कि ये मुझे खाने में चाहिए ही चाहिए, खाना ऐसा चाहिए ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी प्रेम से खाओ, बाबा की याद में खाओ, मना नहीं है। लेकिन अगर 36 प्रकार का भोजन नहीं मिल रहा है और सूखी रोटी मिली, सूखी रोटी और गुड़ मिला, तो भी अवस्था कैसी हो,
कैसी हो अवस्था? संतुष्ट हो। तो वो भी उतना ही अच्छा लगे जितना 36 प्रकार का भोजन अच्छा लग रहा है। हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर चत्तियों वाला कपड़ा है तो भी बहुत अच्छा। तो हर हाल में राजी। जैसे हाँ, एक मिसाल सुनाते हैं कि एक बार गुलजार दादी जी ने सुनाया था ये कि एक पेशेंट थी बहन, उनको कैंसर हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, लास्ट स्टेज में थे वो। तो उनको खाने के बाद पापड़ खाने की आदत थी, लेकिन अब बीमारी के कारण वो खा नहीं पाते थे, खाना जाता नहीं था अंदर, और डॉक्टरों ने भी मना किया। तो सब नली वली लगा के रखते हैं ना, तो फिर इनको बिल्कुल खाना नहीं देना है ऐसे। लेकिन वो बार बार पापड़ मांगती थी बहन कि मुझे पापड़ खिला दो, पर डॉक्टर ने मना कर रखा था, तो परिवार वाले नहीं खिलाते थे पापड़। फिर लास्ट स्टेज थी उनकी, दादी जी मिलने गए होंगे, तो उन्होंने दादी जी को भी यही बात की कि ना मुझे पापड़ खाने की इच्छा है, पापड़ खाना है। तो दादी ने बुलाया उनके परिवार वालों, कहा इनको पापड़ खिला दो, नहीं तो ये आत्मा मुक्त नहीं होगी। फिर दादी जी ने सुनाया कि सचमुच उनको फिर जब पापड़ खिलाया तो थोड़े ही समय के बाद फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब इसमें ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो कमजोरी है ना। अंतमति क्या हो गई? अंतमति ऐसे करनी है क्या कि अंत समय जो मेरे को चाहिए वो मुझे याद आता रहे, और फिर हम पास होंगे या फेल होंगे? हाँ, अंत समय मुझे चाय याद आए, या जो व्यक्ति हाँ मेरा बहुत सहयोगी है, हाँ या मेरा साथी है बहुत, हाँ वो भी कहीं रह ना जाए, कहीं छूट ना जाए, वो याद आए। अंत समय एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। अंत की हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तभी बाबा ने कहा वो अंतमति सुगति, है ना। तो ये पुरुषार्थ बाबा को पसंद है, इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा हमें कहते हैं कि हमें वो भी अपनी सूक्ष्म चेकिंग रखनी है कि सब के बीच में रहते हुए, आज जो भी मायावी आकर्षण है, इन सब आकर्षणों में रहते हुए भी हमारी वैराग्य वृत्ति है। और बाबा को पसंद है सेवा, अथक सेवा हम करें। हर मुरली में बाबा हमें ये कहते हैं कि हमें बाबा का संदेश सबको देना है, कोई उलाना ना रह जाए। तो चलो हम बहुत बड़ी बड़ी सेवा नहीं कर सकते, पर कम से कम हमारे जो मित्र संबंधी हैं उनको तो हम अपने अनुभव से बाबा का परिचय दे सकते हैं, ताकि उनका कोई उलाना ना रह जाए हमारे प्रति कि आपको भगवान मिला और आपने हमें बताया ही नहीं कि बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है और वो वर्षा दे रहा है। हड्डी हड्डी हमें इस यज्ञ सेवा में लगानी है। ये बाबा हमें कहते हैं दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, जिस भी रीति से हम सेवा कर सकते हैं बाबा की, वो बाबा में हमें सेवा में सफल करना है। अपने तन को भी हम समझें कि बाबा ने मुझे ये सेवार्थ तन दिया है, ये तन भी मेरा नहीं। भक्ति में हम कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सिर्फ गाते थे बाबा कहते हैं, लेकिन अभी तो सचमुच बाबा ने हमें ऑफर किया है। तो ये तन भी बाबा की सेवा के लिए है, मन भी मनसा सेवा करे। हाँ, मनसा सेवा हम करते हैं ना, विश्व की आत्माओं की सेवा, एक ही स्थान पर बैठे हुए, हाँ उनको लाइट और माइट के वाइब्रेशंस देना, उनको सकाश देना। धन से सेवा करना है। बाबा के यज्ञ में जितना धन की आवश्यकता है सेवाओं के लिए, हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। फिर बाबा हमेशा कहते हैं कि ये देना नहीं है, लेकिन बाबा से पदम गुना लेना है। अगर हम सच्ची दिल से सेवा करते हैं तो एक का पदम गुना हो जाता है कि हमने 1 रुपया बाबा के यज्ञ में सफल किया, और कितना होकर मिलने वाला है भविष्य में? पदम गुना होकर के वो प्राप्ति हमें होती है।
तो सेवाओं में जितना हम व्यस्त रहते हैं बाबा की याद और सेवा में, उतना हम बाबा के प्रभु पसंद बनते हैं। और जितना हम प्रभु पसंद हैं तो स्व पसंद और लोक पसंद हम अपने आप होते हैं। लोक पसंद बनना, लोकप्रिय बनना, उसके लिए भी कुछ विशेष गुण हमारे अंदर बाबा की श्रीमत अनुसार होने चाहिए। एक तो है निस्वार्थ स्नेह और सम्मान देना, चाहे हमारे लौकिक संबंधी हैं, चाहे हमारा अलौकिक परिवार है, जहां भी हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, हर एक आत्मा को क्या चाहिए, माना जितना हमारी दातापन की भावना होगी, बाबा ने हमें देवता बनाया है ना, तो देने की भावना। आज की दुनिया में क्या है, स्वार्थ ज्यादा है, लेने की भावना ज्यादा है। मुझे मिले, मुझे चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मेरे लिए इनको ये सब कुछ करना चाहिए। अपेक्षाएं, दूसरों से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि वो कभी पूरी ही नहीं होती, दूसरे कर ही नहीं सकते वो अपेक्षाएं पूरी, फिर दुखी रहते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमें क्या सिखाया बाबा ने, हमें क्या सिखाया है, सदा हमें देना है, क्योंकि मैं आत्मा हूं ही प्रेम के सागर की संतान, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप हूं। तो जो हमारे पास है वो हम देंगे सभी को, और जितना हम देंगे उतना सबके प्रिय बनेंगे। लेना सबको ना, दुनिया में सबको लेना अच्छा लगता है, तो देने में उससे ज्यादा सुख है। हम देंगे तो वो मिलेगा भी, ये सिद्धांत है, जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। कहते हैं लव बिगेट्स लव। आपने अगर प्यार दिया तो आपको प्यार ना मिले हो नहीं सकता। अगर आप सम्मान देते हैं, आपको सम्मान ना मिले हो नहीं सकता। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। और हमें तो बाबा ने उससे भी आगे स्वमान दिया है। हम स्वमान में रहते हैं तो हमें दूसरों से मान शान की इच्छा नहीं है। बाबा ने इतना ऊंचा हमें मान दिया है, इतना ऊंचा हमें शान दिया है कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। और उससे ऊंचा शान क्या हो सकता है कि भगवान के दिल तख्त नशीन है। तो जितना हम मान शान की इच्छा नहीं रखेंगे दूसरों से, बाबा जिसको कहते हैं कि हमेशा उन्हें आगे रखने की भावना हो, आगे बढ़ाने की भावना हो, खुद में, खुद के लिए पुरुषार्थ में मैं आगे रहूं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ने पुरुषार्थ में सदा पहले मैं किया। मैं एग्जाम्पल बनूं सबके सामने, मैं सैंपल बनूं, लेकिन सेवा में, मान शान में किसको आगे रखा, सदा बच्चों को आगे रखा। तो हमें भी फॉलो फादर करना है। तो हम फॉलो फादर करेंगे तो जैसे बाबा सदा सबके प्रिय रहे, बाबा ने सभी की विशेषताओं को देखा। बच्चे तो सब वैरायटी संस्कार वाले थे, जो संगठन था यज्ञ का, कभी भी दो के संस्कार तो एक जैसे होते ही नहीं हैं। और संगठन में हम होते हैं तो कोई ना कोई हर एक में कमियां भी होती हैं, लेकिन हर एक की में विशेषता भी है। तो बाबा ने उस विशेषता को कार्य में लगाया और उन्हें आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही हमें किसी की कमियां नहीं देखनी है, हमें उनकी कमियों को दिल पर रखना भी नहीं है, लेकिन सदा ही गुणग्राही बनना है। हमने दादी जी को देखा, इतना बड़ा यज्ञ, हजारों भाई बहनें समर्पित हैं यहाँ पर, लेकिन दादी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो लवफुल एडमिनिस्ट्रेशन था। सदा ही दादी जी ने सबको स्नेह से आगे बढ़ाया। और हमने देखा कि सभी का भी उतना दादी जी से प्यार था। तो जो लोग पसंद रहे ना, बाबा ने कहा ये 3 सर्टिफिकेट हमें विजयी रतन बनाते हैं, स्वपसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। अगर ये तीनों में हम सबके प्रिय हैं, पहली बात तो प्रभु प्रिय बन गए तो स्वयं प्रिय और लोकप्रिय होना सहज होता है। लेकिन ये सर्टिफिकेट अगर हमें मिलते हैं तो हम विजयी माला के, विजयी मन के बनने के
अधिकारी बन जाते हैं। आपस में हमें सदा हाँ जी करके चलना चाहिए ना। कहते हैं ना कि जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी व्यक्तियों की निशानी होती है कि जितना ज्ञान होता है उतना ही उनमें विनयशीलता होती है, नम्रता होती है। इसको कहते हैं विद्या ददाति विनयम। तो नम्रता होना माना अगर हम झुकते हैं तो हम कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, लेकिन झुकना ही महानता है। और उसके साथ साथ फिर मधुरता भी आती है। वाणी में मधुरता यानी हमारे बोल ऐसे हों जो सबको सुख देने वाले हों, उनमें उमंग लाने वाले हों, उनको हिम्मत देने वाले हों, उनको आगे बढ़ाने वाले हों। तो ऐसे बोल नहीं जो दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, उनके कहते हैं जैसे कमेंट करते हैं किसी के ऊपर, कुछ ऐसा कह दिया जो व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ स्थिति से ही नीचे आ जाए। एक होता है कि ऐसा बोल बोला माना जिसको वरदानी बोल बोलते हैं ना। हमारी जो दादियां हैं, जो सब ब्राह्मण परिवार की प्रिय हैं, उनके बोल कैसे होते हैं? ऐसे दो बोल बोलेंगे जो व्यक्ति का खुशी का पारा चढ़ जाएगा, सारे दिन जैसे खुशी में उठते रहेंगे। और वही बोल फिर उनके लिए वरदान बन जाते हैं, आगे के लिए सत्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे बाबा के बोल रहे दादियों के प्रति, तो दादियां हमेशा सुनाती हैं या हमारे वरिष्ठ हैं वो सुनाते हैं जो बाबा से मिले कि बाबा ने ऐसे बोल बोले हमारे लिए जो आज वही सेवाएं हम कर रहे हैं, जैसे वो बोल हमारे लिए सत्य हो गए, जिसको सतवचन महाराज कहा। तो ऐसे बोल हों हमारे कि ऐसे नहीं है कि हम गुस्से में आ गए। परिस्थितियां पैदा होती हैं तो हम भी गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आते हैं तो फिर ऐसे वचन मुंह से निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। बाद में बोले पश्चाताप करते हैं कि ऐसा तो मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, मेरे मुंह से ऐसे बोल कैसे निकल गए। तो यहाँ हमें अटेंशन देने की जरूरत है कि मेरे संकल्प बोल कर्म बाप समान हैं, बाप समान हैं। और वैसे ही वचन हम बोलते हैं, वैसे ही संकल्प हम करते हैं, यानी सदा ही शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हों। अब वैरायटी आत्माएं हैं तो कोई हमारा अपमान करने वाली भी होंगी, तो कोई हमारे से ईर्ष्या करने वाले भी होंगे, कोई हमारी निंदा करने वाले भी होंगे। ये तो रोज की बातें हैं जो हमारे जीवन में आती रहती हैं। कोई ना कोई हमारी कमी निकाल के भी हमें बताते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी शुभ भावना रहे। क्योंकि हमें बाबा ने तीनों कालों की समझ दे दी कि इस जो भी आत्माएं आती हैं कोई ना कोई हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो ये हिसाब किताब हमें चुकतू करना है, तो फिर शुभ भावना शुभ कामना होगी तो वो किताब वहीं बंद हो जाएगा। अगर हमने भी रिएक्शन कर दिया उसका, अब इसने एक बोला तो मुझे कितना, इसने मेरी इंसल्ट करी तो मुझे भी इसको बताना है। मान लो अगर दुनिया वालों जैसे हमने सोच लिया, बाबा की श्रीमत के प्रमाण नहीं, लेकिन ऐसे अगर हमने कर दिया तो हमने उसे 100 गुना और बढ़ा लिया। तो हमें अभी ये सब चीजें परिवर्तन करनी है। परिवर्तन शक्ति को जितना हम यूज करते जाएंगे समय पर, क्योंकि सबसे मुश्किल है जिसको बाबा कहता है ग्लानि को गायन में परिवर्तन करना, और तिरस्कार को सत्कार में परिवर्तन करना, अपमान को सम्मान में परिवर्तन करना। ये हम ब्राह्मणों को करना ही होता है समय प्रति। जिसको बाबा कहता है निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख में समान रहो। इनका प्रभाव आप पर ना पड़े। तो ये निंदा में और जिसको कहा दुख में और असफलता के समय, ये जो भी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं उसमें बाबा की श्रीमत को अगर हमने यूज किया, वो शक्तियां जो बाबा ने हमें दी हैं उसे हमने समय पर यूज की, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, फिर सहयोग देने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। माया भी भिन्न भिन्न रूप लेकर के आती है, तो माया के उन रूपों को हमने परख लिया तो फिर हम सहज ही प्रभु प्रिय और लोकप्रिय हो जाते हैं।
क्योंकि विजयी बनते हैं, विजयी रतन है वो बाबा के दिल तख्त नशीन है, बाबा के सदा दिल तख्त पर रहते हैं। और जब हम दूसरों की नज़रों में अगर हम जो भी हमें सेवा मिली है, जो भी कार्य मिले हुए हैं, उन्हें हम जैसे एक्यूरेसी से करना, लगन से करना, जैसे कहा कि सेवाओं में जो बाबा हमसे चाहते हैं उस तरह से हम करते हैं, जो हमारा कमिटमेंट है उसे हम पूरा करते हैं। ये सब ऐसे गुण हैं जो लोगों की नज़रों में हमें ऊपर उठाते हैं और फिर हमें उनका प्यार और सम्मान सहज प्राप्त होता रहता है। तो हम अपने आप को चेक करें, जहाँ भी हमारी ये कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे तो बाबा के ये जो 3 सर्टिफिकेट बाबा हमें कहते हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। सांसों का खजाना कहीं लुट ना जाए, सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों
का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना।